गुड इवनिंग दोस्तों। आज के टॉपिक में पढ़ाएंगे चैप्टर 4 साइंस का, क्लास 10 का साइंस है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन क्या है और उसके यौगिक कार्बन है सो किसके साथ अभिक्रिया करते हैं और क्या क्या यौगिक बनाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें देखते हैं। सबसे पहले जो कार्बन है, कार्बन के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ जो होती है वो बता देते हैं। सबसे पहले जो कार्बन है सो एक अधातु है। क्या है? अधातु। अधातु किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, त्याग नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, अधातु कहलाते हैं। इसका प्रतीक होता है सी, मतलब कार्बन को हम सी से डिनोट करते हैं, सी से। ठीक है। उसके बाद एक चीज जो गौर करने वाली बात जो है, ठीक है, वो क्या है कि जो कार्बन है वो भू प्रॉपर्टी खनिज यानी कि जैसे कोयला हो गया, मतलब जो जो चीज़ जलाते हैं जिससे कार्बन निकलता है, ठीक है, वो केवल क्या है, कितना है? 0.02%। केवल ऐसे ही याद रखिएगा, ठीक है। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। और वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। और इसी तरह आप लोग है सो भाई को सपोर्ट करते रहिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। इससे क्या होता है, हम मोटिवेट होते हैं और वीडियो बनाते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा। देखिए यहाँ ध्यान ध्यान से देखिए। और दूसरा क्या, वायुमंडल। हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल का जो परत है, ठीक है, यहाँ पे कितना है? 0.03। जैसे ये नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन कितना? 21%, ठीक है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.04%। तो वायुमंडल में जो ये कार्बन जो है सो कितना है? 0.0% है, ठीक है। अब कार्बन का उपयोग कहाँ करते हैं? कार्बन क्या है, तो जितने भी सजीव और पेड़ पौधे हैं, मतलब हमारा शरीर भी, आपका शरीर भी, कोई भी जीव जंतु का जो शरीर है, कोई भी पेड़ पौधे हैं, वो बिना कार्बन का नहीं बना है, ठीक है। तो सजीव और पेड़ पौधे जो है सो किससे बने हैं? कार्बन से बने हैं, ठीक है। वो कैसे, आगे बताएंगे। उसके बाद है परमाणु संख्या 6 होता है। कार्बन का 6 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। कार्बन का परमाणु संख्या 6। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे? देखिए, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है परमाणु संख्या कितना? 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 4। मतलब क्लास 9 में आप लोग बोर का नियम पढ़े होंगे, उसमें था 2n²। मतलब पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो चाहिए, जैसे होता था ना JKLMN, चार कक्षा होता था। तो देखिए उतना नहीं, हम समझा देते हैं, समझिए इधर। पहला कक्षा में जैसे देखिए, जैसे कार्बन कोई परमाणु है, ठीक है, तो पहला कक्षा में कितना? पहला कक्षा बोल रहा है तो n के जगह पे हम 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो यहाँ पे कितना होगा? 2। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हो गया किसका? पहला कक्षा में। उसके बाद सेकेंड कक्षा, बाहर वाला कक्षा में कितना है? 4 होना चाहिए, तो 8। कितना होना चाहिए? 8। लेकिन कितना है? 4, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब पहला कक्षा में 2, उसके बाद जो आता है 8, तो 8 नहीं है तो कितना? 4। जितना में वो टूट जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गया। जैसे सोडियम का कितना होता है? 11। सोडियम का 11। तो सोडियम का 11 कैसे? तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वाला कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड वाला कक्षा में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 8 1, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप लोग। उसके बाद है इसकी संयोजकता कितना? 4। संयोजकता किसको बोलेंगे? किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन को त्याग देने की जो क्षमता होता है उसको क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। संयोजकता, तो इसकी संयोजकता कितना है? 4। बाहर कक्षा में देखिए ना कितना? 4। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कार्बन है, कोई भी बॉन्ड जो है सो मजबूत बनाने के लिए, संतुष्ट होने के लिए, मतलब क्या है, उसको सेटिस्फाई होने के लिए बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये कितना? ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, साझा करेगा। क्या करेगा? साझा करेगा। या फिर ये जो कार्बनवा है ना, ये कार्बनवा किसी के साथ ये शेयर कर देता है इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या है? किसी से शेयर कर देगा, ठीक है। तो इसका संयोजकता कितना? 4 है। और ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो ये भी क्या है? संतुष्ट हो जाएगा। संयोजकता समझ में आ गया। उसके बाद है ये है चतुर्संयोगी होते हैं। चतुर्संयोगी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का, ये क्या है? कार्बन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना होगा? 2 4। तो ये कार्बन है, तो कार्बन तो 2 इलेक्ट्रॉन अंदर वाला है, उससे तो कोई मतलब नहीं। बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। क्यों? 2 4, ठीक है। तो क्या
ये है सो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। मतलब कार्बन का 4 परमाणु है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार, और चारों परमाणु है सो किसी के साथ शेयर कर देगा, इसीलिए इसको चतुर्थ संयोगी कहते हैं। मतलब 4 अलग अलग किसी, या फिर एक हो सकता है या फिर अलग अलग परमाणु हो सकता है, उससे क्या करेगा, साझा करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा, जिससे इसका ऑक्टेट है, मतलब अष्टक जो है, अष्टक समझ में रहे ना, ये बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, वो पूरा हो जाए। समझ में आया। अब है सहसंयोगी। अब देखिए कार्बन का जो होता है कि एक किस तरह का मतलब बाउंड बनाता है, बॉन्ड बनाता है, ठीक है। जैसे होता है ना सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें सबसे पहला है, वो बाद में बताएंगे, सबसे पहले क्या है, सहसंयोगी। सहसंयोगी में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा। एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आवरण को सहसंयोगी आवरण कहते हैं। कहने का मतलब कि जब कार्बन किसी से अपना परमाणु शेयर करके, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जो आवरण बनाता है, जो कोई कंपाउंड बनाता है, यौगिक बनाता है, उस यौगिक को क्या कहते हैं, सहसंयोगी यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सहसंयोगी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CH4, CH3, C2H4, इस तरह का जो मतलब यौगिक बनाता है, उसी को क्या कहते हैं, सहसंयोगी। मतलब एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणु, मतलब अब देखिए इसमें ऑक्सीजन है, केवल ऑक्सीजन है, CH3 क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, या फिर और कुछ हो सकता है, ठीक है। जैसे होता है COOH, इसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो अलग अलग परमाणु भी हो सकता है और एक भी परमाणु हो सकता है, ठीक है। तो उसी आवरण को जो मतलब बॉन्ड बनाया, उसी को क्या कहेंगे, सहसंयोगी। एग्जाम्पल में बता दिए, कोई दिक्कत। उसके बाद है सहसंयोगी यौगिक के गुण। अब क्या है, सहसंयोगी तो ये तो हैं, लेकिन इसके गुण क्या होते हैं। पहला गुण है कि इसके जो गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं, किसका, सहसंयोगी ऊतक का, मतलब इस सब का सब बहुत ही कम होते हैं। क्या, बहुत ही कम होते हैं। इसको गर्म कीजिए, ऑक्सीजन अलग, कार्बन अलग, ठीक है। उसके बाद है दूसरा बात यह है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो अंतर आणविक जो होता है, जैसे कार्बन है से ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लिया, लेकिन जो उसका जो बॉन्ड बना है सो उतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है सो बहुत कम, थोड़ा सा हीट करने पर क्या आता है, बिखेर जाता है, ठीक है। दूसरा विद्युत के कुचालक होता है, यानी कि आप लोग देखे होंगे ये कैसे, ये आप प्रूव कर सकते हैं, हम भी प्रूव कर सकते हैं, बता सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कार्बन जो होता है, सहसंयोजक जो कार्बन होता है, वो विद्युत के कुचालक होते हैं। आप देखे होंगे गाड़ी का जो बाइक का हेडलाइट होता है, ठीक है, कभी कभी लाइट है सो क्या होता है, बंद हो जाता है, तो बोलता है कार्बन जम गया, कार्बन यही कार्बन हुआ, क्या, कार्बन जम गया। कहने का मतलब वहाँ पे काला काला जब पड़ जाता है उसके ऊपर, कोई भी चीज़ देखिए ना, जैसे कहीं तार है, तार के ऊपर काला काला एकदम पड़ गया है, तो देखिएगा थोड़ा वहाँ घिसिएगा, उसके बाद तार जोड़िएगा तो क्या होता है, वो तब जलता है कार्बन। अब कार्बन क्या है, कार्बन जो है ये लेटिन शब्द का एक भाषा है। लेटिन शब्द क्या है, लेटिन शब्द जो अंग्रेजों के द्वारा जो भाषा बोला जाता था उसको लेटिन कहते थे, तो लेटिन भाषा क्या, अंग्रेजों के द्वारा। और कार्बन बना है कार्बो से, कार्बो का मतलब होता है कोयला, तो कोयला, कोयला का मतलब काला। धरती में जितनी भी चीज़ है जो जल करके काला हो जाएगा उसमें कार्बन पाया जाता है, ठीक है। धरती में जितने भी चीज़ हैं जो जल करके क्या हो जाएंगे, काला, उसमें कार्बन पाया जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, इससे आसान ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा, सीधी सी बात, जो जलने पर काला हो जाए कार्बन, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये विद्युत के कुचालक है, मतलब कार्बन जब किसी के ऊपर जम जाएगा तो विद्युत का कुचालक, आने की उससे विद्युत धारा प्रभावित होगा ही नहीं, होगा पूरा हल्का हल्का, ठीक है, आने के विद्युत धारा का कुचालक है, मतलब विद्युत धारा को ही रोकता है। उसके बाद है श्रृंखलन। क्या है, पहला तो हो गया सहसंयोगी यौगिक, उसके बाद श्रृंखलन। श्रृंखलन क्या है, ध्यान से सुनिएगा, कार्बन परमाणु के बीच सहसंयोगी आवरण बनाकर लंबी श्रृंखला बनाना क्या है, श्रृंखलन कहलाती है। मतलब कार्बन है, ठीक है, यहाँ देखिए कार्बन परमाणु के बीच सहसंयोगी आवरण, सहसंयोगी आवरण में क्या, कार्बन परमाणु क्या, यहाँ देखिए एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणु, जैसे CO2 है तो CO2 कितनों जोड़ दीजिए, जैसे देखिए यहाँ पे ले लिए हैं 1 2 3 इथेन, इथेन, प्रोपेन, यहाँ 3 ठो ले लिए, हो गया प्रोपेन। तो देखो इस तरह से अगर फिर हम यहाँ पे अगर हम चाहें तो कार्बनवा ले सकते हैं, ठीक है, ये ब्यूटेन हो गया।
तो इस तरह का श्रृंखला मतलब एक के ऊपर चेन जब बना देता है तो इसी को क्या कहेंगे, श्रृंखलन कहेंगे। अब कहीं लिखा रहेगा इस तरह, सर यहाँ पे Cl है तो नहीं होगा, ये भी होगा, समझा ना, ये भी होगा। सर यहाँ पे ब्रोमीन है तो ये नहीं होगा, होगा। अब इसका नाम क्या है आगे क्लास में बताएंगे, ठीक है, उसको कहते हैं UPSC नेम। अब है चतुस्संयोजी। चतुस्संयोजी बताए थे कि ये है चारों तरफ से अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर करता है, ठीक है। जैसे कार्बन है चारों तरफ से अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, हाइड्रोजन से शेयर कर देगा, ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक, इसका भी एक। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो कार्बन के पास बोलेगा चचा एक इलेक्ट्रॉन दो न, एक चचा चचा एक इलेक्ट्रॉन दो न, तो कार्बन बोलता है आ से चचा, ठीक है। हाइड्रोजन बोल रहा है चचा को एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ये भी शेयर कर लिया, ये भी शेयर, दोनों खुश, बोला हाँ दोनों अब चलेंगे, दोनों हाथ जोड़ दिया ऐसे चल, ठीक है। अब क्या है, चतुस्संयोजी समझ में आ गया कि कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक में 4 होता है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना होता है, जिसके कारण कार्बन है सो कोई और परमाणुओं से 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना आवन बना लेता है। इसी आवन को क्या कहते हैं, चतुस्संयोजी आवन कहते हैं। क्या करते हैं, चतुस्संयोजी। नहीं समझ में आया, पढ़िए। कार्बन परमाणुओं की संयोजकता 4 है, बिल्कुल सही, जिसके कारण कार्बन अन्य 4 परमाणुओं के साथ आवन बनाता है। वही बात है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4, इसका 2 4 हो गया तो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, तो 4 इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो किसी को ना दे पाएगा ना ले पाएगा, तो क्या करता है, ये शेयर कर देता है, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं, चतुस्संयोजी मतलब आवन कहते हैं या फिर यौगिक कहते हैं। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।